गेट लगा दे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट साइंस क्लास। ओके, अब देखिए चाइना रोज़ आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चाइना रोज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चाइना रोज़ एक इंडिकेटर है। ओके, हमने टर्मरिक और लिटमस पेपर के बारे में तो पढ़ चुके हैं। चाइना रोज़ इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। जो चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ भी जो है एक इंडिकेटर है। इट्स सॉल्यूशन गिव डार्क पिंक मेजेंटा कलर विथ एसिड। एसिड के साथ इसका जो सॉल्यूशन होता है डार्क पिंक और मेजेंटा कलर देता है। एंड ग्रीन सॉल्यूशन विथ बेस, और बेस के साथ ग्रीन। चाइना रोज़ इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ शब ऑफ चाइना रोज़, बॉटनिकल नेम रोज़ चाइनेसिस। देखिए चाइना रोज़ जो है कहाँ से आता है, ये चाइना में जो रोज़ मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, चाइना रोज़। ठीक है, ये चाइना के रोज़ के ये एक शब प्लांट है। शब्स मतलब झाड़ीदार प्लांट है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है रोज़ चाइनेसिस। ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द चाइना रोज़ पेटल इन वर्म वाटर फ्रॉम सम टाइम। इसको कैसे तैयार करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए चाइना रोज़ के जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की, उसको गर्म पानी में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम द सॉल्यूशन बिकम पिंक। कुछ टाइम के बाद सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। नाउ इट इज़ रेडी टू एक्ट एज एन इंडिकेटर। अब ये एक इंडिकेटर के लिए इंडिकेटर के तौर पे काम करने के लिए प्रिपेयर है। In addition of litmus, turmeric and China rose, phenolphthalein and methylene orange are also used widely as indicators. ओके, तो ये क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से हैं आपके, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज़, फेनोफ्थेलिन एंड मैथिलिन ऑरेंज। ये क्या है, सभी इंडिकेटर्स के रूप में हम इनका क्या करते हैं, इन सभी को यूज़ करते हैं। ओके, कलर ऑफ इंडिकेटर्स। अब देखिए किस इंडिकेटर का क्या कौन सा कलर होता है। ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिडिक मीडियम में रेड लिटमस पेपर, ये भी एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। टर्मरिक येलो कलर देता है। चाइना रोज़ डार्क पिंक और मेजेंटा एसिडिक मीडियम में। मेथिल ऑरेंज कलर, और फिनोफ्थिलिन कलरलेस। ओके, और बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है आपका ब्लू लिटमस का ब्लू, रेड लिटमस का ब्लू, टर्मरिक का रेडिश ब्राउन, एंड चाइना रोज़ का ग्रीन, और मेथिल ऑरेंज का येलो, और फिनोफ्थिलिन का पिंक। बेटे ये टेबल आपको याद करनी है। ओके, कि किस इंडिकेटर का किस मीडियम में, मीन्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर कैसा होता है। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंस। सोप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लाइम वाटर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। देखिए सोप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दिस इंडिकेट्स द बेसिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये इंडिकेटर जो है सॉल्यूशन का बेसिक नेचर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सोप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लाइम वाटर टर्न टर्मरिक रेड। देखिए सोप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लाइम वाटर जो है टर्मरिक को रेड में टर्न कर देता है, एंड चाइना रोज़ को ग्रीन में। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। अब देखते हैं एसिडिक सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन। रेड लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन लेमन जूस एंड विनेगर रिमेन रेड। देखिए रेड लिटमस पेपर को जब हम लेमन जूस या विनेगर में डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो वो रेड ही रहता है। बट दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को जब इसके सॉल्यूशन में डालते हैं लेमन जूस और विनेगर में, तो वो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। इसका मतलब ये है कि उसका मीडियम क्या है, एसिडिक। दिस इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये जो है सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर को शो करता है। लेमन जूस एंड विनेगर टर्न टर्मरिक येलो। लेमन जूस और विनेगर को विनेगर जो है लेमन जूस और विनेगर को टर्मरिक जो है येलो में चेंज करता है, और चाइना रोज़ को पिंक में। ओके, इससे उसका क्या हो रहा है, ये इंडिकेटर्स उसके नेचर को शो कर रहे हैं। अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ये आपको मैं क्वेश्चन आंसर में भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, ये टच में कोरेसिव होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं।
टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मेजेंटा, और चाइना रोज को मेजेंटा कलर में चेंज करते हैं। बेस जो होते हैं सोपी टच में होते हैं, उनका टचिंग क्या होता है, सोपी होता है। ये टेस्ट में बिटर होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और चाइना रोज का जो कलर चेंज होता है वो किस में, ग्रीन में। ओके, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, जब एसिड सॉल्यूशन को बेस में मिक्स करते हैं, बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्ट इज फॉर्मेड। जब हम एसिड और बेस सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो वह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और थर्ड सब्सटेंस बनता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्ट। सच फिनोमिना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, द सॉल्यूशन फॉर्मेड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका नेचर ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। जो हमने सॉल्यूशन एसिड और बेस को मिक्स करके तैयार किया उसका नेचर क्या है, कुछ नहीं है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, इसीलिए तो कहा हमने कि न्यूट्रलाइज हो गया है। सच सॉल्यूशन इज़ नो एज नेचुरल सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम किस नाम से जानेंगे, नेचुरल सॉल्यूशन। सॉल्ट फॉर्मेड बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, मे बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये एसिडिक और बेसिक नेचर में कुछ भी हो सकता है। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट का जो नेचर है एसिडिक और बेसिक वो डिपेंड करता है किस पे, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे, उसकी कितनी मतलब आपने उसकी कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस वो जो मिक्स किया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ इन्वॉल्व, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ इन्वॉल्व और नो एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हम हीट देते हैं, है ना, हीट इन्वॉल्व करते हैं, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन नहीं यार ये तो reaction in which heat is involved or known as exothermic रिएक्शन, जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट इन्वॉल्व होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। When solution of sodium hydroxide is mixed with the solution of hydrochloric acid, both neutralize each other and common salt is formed। जब हम दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो वह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या फॉर्मेट करते हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही है। सो रिएक्शन मिक्सचर बिकम स्लाइटली हॉट, तो ये जो रिएक्शन में जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस कैन बी रिटर्न एज फॉलो। हम रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और वाटर। ओके, सोडियम क्लोराइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट विच इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड। जो सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम है वो क्या है, जो हम आम तौर पर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं या आम तौर पे जिस नाम से यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरेलू यूज़ में होता है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स, ये क्या दे रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर H2O। Another example of neutralization is the reaction between lime water and dilute sulfuric where
एसिड हीट इज़ इन्वॉल्व। देखिए लाइम वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक एग्जांपल लिया है, दोनों को मिक्स किया है तो कौन सा सॉल्ट बना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर प्लस हीट। ओके, ये आपका क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ हो रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।